हेलो गाइस, लेसन नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक के न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 से लेकर अगले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आपके पास एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। त्रिज्या दे रखी है r = 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 2 × 10⁻² मीटर त्रिज्या दे रखी है। इसमें 100 फेरों वाली परिनालिका, तो घेरों की संख्या दे रखी है n = कितने दे रखे हैं 100। उसके बाद में इसकी लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो l = 50 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 50 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि परिनालिका के अंदर निर्वात हो तो परिनालिका का प्रेरकत्व ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, प्रेरकत्व निकालना परिनालिका का। आपने पढ़ा है प्रेरकत्व जो होता है L = वो होता है φ/I। L = क्या होता है φ/I, हमने पढ़ा है। ओके, अब यहां पे हमें क्या करना है, फाई की वैल्यू लिखनी है। फाई कौन होता है, चुंबकीय फ्लक्स, और आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स होता है BA cos θ, और आप जानते हैं परिनालिका का क्षेत्रफल और इसका चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होने के कारण थीटा का मान 0, आपने लेसन नंबर 7 में पढ़ा था। तो BA/ क्या हो जाएगा I। आगे अब हमें किसका मान रखना है यहाँ पे, B का, और B कौन है चुंबकीय क्षेत्र, और वो किसका परिनालिका का। तो आप जानते होंगे परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है μ0n I। ये कौन है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो μ0n I, साथ में कौन है A, और नीचे कौन लिखेंगे आप I। तो क्या I से I कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर I से I कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ L बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, ये वाला। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में जो स्मॉल n है वो एकांक लंबाई में घेरों की संख्या है, और आप शायद जानते होंगे स्मॉल n को आप क्या लिखते हैं कैपिटल N/L, एकांक लंबाई में घेरों की संख्या है, फेरों की संख्या। तो वैल्यू रख दीजिए, तो बोलो L बराबर क्या हो जाएगा μ0 स्मॉल n की जगह ये बोलो कौन कैपिटल N/L, साथ में कौन A। अच्छा, परिनालिका का क्षेत्रफल, अब आपको पता है परिनालिका एक प्रकार से वर्ताकार भाग में आएगी, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है आप जानते हैं, कितना होता है वर्त का क्षेत्रफल होता है सर πr²। तो आप क्या लिख देंगे साथ में यहाँ पे πr²। अब आप कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो L = क्या बन जाएगा μ0 कौन है निर्वात की चुंबकशीलता, कितना होता है 4π × 10⁻⁷। लेसन नंबर 7 में पढ़ा आपने। n घेरों की संख्या कितनी है 100, तो ये लीजिए कितने 100 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू r का स्क्वायर, ये रहा r, इसका भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई स्मॉल l लंबाई कितनी है 50, तो ये कितना 50 इंटू 10⁻²। इस पाई की वैल्यू भी आप रख लेना 3.14, और इसको सोल्व करने के बाद में जो आपके पास वैल्यू आए वो किसकी आएगी, स्वप्रेरकत्व की आएगी। सोल्व कर लेना, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको सोल्व आप कर ही सकते हो आराम से। ओके, तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो और उसका मात्रक अवश्य लिखेंगे। आप बताओ स्वप्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का मात्रक कौन होता है हेनरी, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे हेनरी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको करिए। उसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 कुंडलियां लोहे की क्रोड पर लिपटी हैं। आपके पास 2 कुंडली हैं और लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई हैं, ठीक, जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व है। अन्योन्य प्रेरकत्व आपने कैपिटल M से दिखाया था, और उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, वो है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी। ओके, फिर आगे बोल रहा है, यदि एक कुंडली में 10⁻² सेकंड में धारा का मान 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाता है, तो आप लोगों को दिख गया होगा यहाँ पे ΔT का मान दे रखा है और ΔI का मान दे रखा है, हाँ या ना, या DT या DI या DT का मान दे रखा है, और समय में परिवर्तन जो है ये इसको आप ना ΔT लिख लो। चलो ΔT लिखो इसको, तो ΔT समय परिवर्तन कितना है 10⁻² सेकंड, तो लिख दो 10⁻² सेकंड, और ΔI धारा में परिवर्तन वो हुआ है कितना 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाए, तो I1 का मान 2, I2 का मान 3, तो I2 - I1, तो बताओ कितना हो जाएगा ΔI का मान 3 - 2 बराबर कितना 1 एम्पियर। ओके, तो क्या बोल रहा है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो दूसरी कुंडली उसमें विद्युतवाहक बल मतलब E का मान निकालना है। हम लोगों ने अन्योन्य प्रेरकत्व के टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था
कि जो अन्योन्य प्रेरित्र के कारण जो विद्युत वाहक बल बनता है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस एम di1/dt। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? या इसको डेल्टा आई अपॉन dt भी, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब आप बताइए मेरे को, क्या आपके पास m की वैल्यू पड़ी है? बिल्कुल सर पड़ी हुई है। डेल्टा आई की वैल्यू पड़ी है? सर पड़ी हुई है। डेल्टा टी की वैल्यू पड़ी है? सर पड़ी है। रख दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये लीजिए माइनस m की वैल्यू कितनी, ये रहा 0.5 इंटू डेल्टा आई, प्राथमिक धारा में परिवर्तन कितना हुआ? 1 एम्पियर, तो नीचे ऊपर कितना 1। डेल्टा टी समय परिवर्तन कितना है? 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर प्लस 2, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस में 0.5 इंटू 10 की पावर 2, और इसका मात्र क्या लिख देंगे आप? वोल्ट। ओके, तो आपके पास विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप बहुत आसानी से याद आप लोगों ने कर लिया था। आपने स्वप्रेरित ऐसा कैसा पढ़ा था? E इक्वल्स टू क्या आया था? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस बार क्या है? अन्योन्य प्रेरित्व है, तो सीधे क्या लिख दिया आप लोग? m। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन स्वप्रेरित्व के लिए भी आ सकता है, हमने पीछे सोल्व भी किया है। ठीक है, यहां तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1.1 मीटर लंबी, मतलब L का मान दे रखा है, तो L इक्वल्स टू कितना? 0.1 मीटर लंबी तथा 0.01 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या का मान दे रखा है R इक्वल्स टू 0.01 मीटर रेडियस त्रिज्या की नरम लोहे की छड़ पर तार लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। आपके पास एक ऐसी छड़ है, उस पर आपने तार लपेटे हैं। ठीक है, यदि नरम लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1200 है, आपको बताओ आपेक्षिक चुंबकशीलता किससे दिखाई जाती है? म्यू नॉट से, म्यू आर से, म्यू आर से, तो किसे दिखाएंगे? म्यू आर इक्वल्स टू कितना? 1200। ठीक है, तो कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो, तो किसका मान निकालना आपको? n की वैल्यू निकालनी है। ओके, और साथ में दे रखा है कुंडली का स्वप्रेरकत्व है, L का मान दे रखा है कितना? L का मान दे रखा है भाई साहब 0.25 हेनरी। ओके, और आपको निकालना क्या है? घेरों की संख्या निकालनी है। आप लोगों ने देखो ये सब कुछ फॉर्मूले दे दिए, और इसमें यहाँ पे है कौन? ये बनाई हुई आपके पास कुंडली बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? कुंडली। ठीक है, ओके, कुंडली मतलब देखो, आप ध्यान से देखना, आपके पास छड़ है और उस पर आपने तार लपेट दिए, मतलब एक प्रकार से परिनालिका बन गई। क्या बन गई आपके पास? परिनालिका। तो यहाँ पे आप कुंडली वर्ड ना काम में लेके क्या काम में लेंगे? परिनालिका काम में लेंगे। ठीक है, तो ये कौन बन गया आपके पास? परिनालिका। अच्छा, चलो सोल्व करते हैं। बोलो L इक्वल्स टू क्या होता है? सर L इक्वल्स टू होता है फाई अपॉन आई। ठीक, ओके, फाई कौन है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है, तो ये लीजिए बी इंटू ए। अरे बी ए कोस थीटा होता है ना, तो थीटा का मान 0 आएगा परिनालिका के लिए। ओके, नीचे कौन? आई। लेकिन ये तो एक घेरे के लिए है, इसमें देखो घेरों की संख्या दे रखी है, तो आप इसमें कितने घेरे मान लेंगे? n घेरे मान लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ओके, आगे चलिए। तो L इक्वल्स टू ऊपर कौन? n, यहां पर B है। B कौन? चुंबकीय क्षेत्र। किसका? परिनालिका का। तो आप शायद जानते होंगे परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और साथ में कौन? आई डिवाइडेड बाई आई। क्या आई से आई कैंसिल हो जाएगा? सर आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो L इक्वल्स टू यहां पर कौन है? n, यहां पर कौन है? म्यू नॉट। आप शायद जानते होंगे स्मॉल n एकांक लंबाई में घेरों की संख्या, इसको हम लोग किसे दिखाएंगे? n अपॉन l से। अरे स्मॉल n को n अपॉन l बोलते हैं। ओके, और साथ में कौन? a, तो ये लीजिए कौन? a। और a कौन है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन हो जाएगा? कुंडली का। अरे हाँ ना, वो क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर, तो ये लीजिए कौन? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बट हमें तो क्या निकालना है? घेरों की संख्या निकालनी है। तो देखो n को एक तरफ करो, बाकी को एक तरफ ले जाओ, तो यहां पर क्या n स्क्वायर होगी, बाकी को एक तरफ कर लेंगे। तो बताओ क्या? n स्क्वायर एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ ले जाओ, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू ये l चला जाएगा ऊपर, तो कैपिटल L इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाई, ये आ जाएंगे इसके नीचे। इसके नीचे कौन गया? म्यू नोट गया, साथ में कौन गया? और ये तो बच गया, और ये साथ में कौन गया? पाई आर स्क्वायर गया। ओके, अब आप क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू रखेंगे, वो n स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हमें तो n निकालना है, तो रूट कर देंगे। तो बताओ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में, और रूट में सारी वैल्यू रख दो। बोलो L की वैल्यू, L कितना है? 0.25, तो ये लीजिए 0.25 इंटू स्मॉल l कितना है? ये रहा 0.1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट कौन होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू पाई, ये लीजिए पाई ऐसा कैसा
इंटू आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर कितना, ये रहा 0.01 का होल स्क्वायर। ओके, आप इसको आसानी से सोल्व कर लेना। देखो ये पाई से पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाहर ले लेना, 2 बाहर ले लेना, यहाँ से 0.101 का स्क्वायर बाहर ले लेना, 1 ले लेना बाहर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना आराम से। और जो घेरों की संख्या आए वो आसानी से आप यहाँ पे लिख देना, और घेरों की संख्या कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से सोल्व करके यहाँ पर लिख देना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक कीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक धात्विक चक्ति का व्यास दे रखा है एक चक्ति का, तो डायमीटर d इक्वल्स टू कितना दे रखा है, वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर व्यास दे रखा तो हमें त्रिज्या निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या काम में आएगी, व्यास थोड़ी काम में आएगा। तो r इक्वल्स टू आप जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो बताओ कितना, ये 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 तो कितना जाएगा 7.5। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना 10⁻⁻2 मीटर त्रिज्या हो गई। ओके, फिर यह 100/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज में घूमती है। आवृत्ति दे रखी है इसका, तो बोलो F इक्वल्स टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100/3 चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट दे रखे हैं। बट हमें पता है आवृत्ति तो किस में होती है, सेकंड में होती है, तो यहां पर सेकंड बना लीजिए, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, नीचे कौन है 3। अगर नीचे आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना 60, तो ये लीजिए 60, ये कौन हो जाएगा हर्ट्ज। ओके, या इसको और सोल्व कर लीजिए आप, कितना ये 100, ये 10 बचेगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा कितना 3, तो ऊपर कर लो कितना 5 और नीचे ये 2, 3 3 9, तो 5/9 हर्ट्ज। ओके, फिर आगे क्या दे रखा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है, ऊर्ध्व घटक मतलब लंबवत है, तो थीटा बी का मान कितना है 0.01 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। चक्ति के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात करो। तो जो चक्ति घूम रही है उसके घूर्णन के कारण जो विद्युतवाहक बल जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। और आप जानते हैं लेसन नंबर 9 के हम लोगों ने चक्ति के कारण विद्युतवाहक बल जो जनरेट हुआ था उसका फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू क्या आया था BAF। बहुत आसान फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू कौन BAF। तो आप कुछ नहीं वैल्यू रख दो, तो B ऐसा का ऐसा, A कौन है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चक्ति वर्ताकार है πr², तो कितना πr² इंटू ये लीजिए साथ में कौन F। तो बोलो E इक्वल्स टू क्या जाएगा, बोलो B का वैल्यू, B कितनी पड़ी यहाँ पे 0.01 इंटू पाई 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं। R की वैल्यू त्रिज्या दे रखी है इसका स्क्वायर, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू F आवृत्ति कितनी दे रखी है, ये रही कितनी 5/9। इसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद में जो आपके पास आंसर आए स्क्रीन को पॉज करना और सोल्व करना। सोल्व करने के बाद में आंसर जो आए उसके आगे क्या लिख देना आप, वोल्ट अवश्य लिखना, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ये कीजिए, उसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का चालक तार है। ओके, तो लंबाई दे रखी क्वेश्चन नंबर 12, उसकी लेंथ दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20 × 10⁻2 मीटर। ओके, लंबाई का एक चालक तार 5 × 10⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो B का मान दे रखा है, तो B इक्वल्स टू कितना, वो दे रखा है 5 × 10⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, मतलब थीटा कौन है 90 है। ओके, यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई की लंबवत गतिशील है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, मतलब वेग दे रखा है, तो आप जानते हैं वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो बताओ कितनी दूरी, 1 मीटर दूरी, और कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो बताओ वेग कितना हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकंड। 1/4 कितना 0.25, तो 0.25 मीटर पर सेकंड इतना वेग है। तो चालक के सिरों पर विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, कितना विद्युत वाहक बल बनता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चालक के तार के कारण विद्युत वाहक बल, उसकी गति के कारण हम लोगों ने पढ़ा था E इक्वल्स टू VBL। क्या पढ़ा था, VBL। तो E इक्वल्स टू, यहाँ V कौन है, वेग। बताओ वेग कितना है
0.25, ये लिए 0.25 इंटू बी चुंबकीय क्षेत्र कितना, ये रहा 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू एल लंबाई कितनी है, ये रहा 20 इंटू 10⁻⁻2। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। सोल्व करने के बाद इसका मात्रक लिख देंगे और मात्रक क्या जाएगा इसके पास, वोल्ट। एक बार यहाँ तक कीजिए, उसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 5 एम्पियर धारा को 2 मिली सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है तो धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो धारा में परिवर्तन कितना, डेल्टा आई, और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा मतलब डेल्टा I1 है, और वो कितना है 5 एम्पियर धारा को 0 कर दिया जाता है। तो धारा में परिवर्तन क्या होता है, I2 - I1 मतलब क्या, 0 - 5, तो कितना -5 एम्पियर, ये धारा में परिवर्तन हो गया। ओके, और कितने समय में, 2 मिली सेकेंड समय में, मतलब डेल्टा टी का मान दे रखा है कितना, 2 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब हो जाएगा कितना, 2 इंटू 10 की पावर मिली 10 की घात -3 सेकेंड। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि उत्पन्न विद्युतवाहक बल का मान 25 किलो वोल्ट है तो ई का मान दे रखा अगले ने कितना है, 25 किलो वोल्ट। ठीक है, किलो को नॉर्मल कन्वर्ट कर लो तो 25 गुणा किलो का मतलब 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। क्या आप एम की वैल्यू जानते हो निकालना, देखो हमें क्या निकालना है, एम। हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, इन सब में एक रिलेशन होता है, उसमें विद्युतवाहक बल का मान होता है कितना, E = -m di/dt, और ये di1 होता है। बताओ सारी चीजें दे रखी हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की, तो m को ले जाओ अलग, आप ये जानते हैं। तो बताओ m को एक तरफ रखेंगे, बाकी एक तरफ ले जाएंगे, तो m = ये चला जाएगा ऊपर, तो E × dt, और नीचे आ जाएगा di1, तो di1, और साथ में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहां से m आ जाएगा, तो वैल्यू रख दो, m = ये लीजिए माइनस, बोलो E की वैल्यू कितनी, ये रहा 25,000, तो कितना 25 गुणा 10 की घात 3 इंटू dt, समय में परिवर्तन कितना, ये रहा कितना 2 गुणा 10 की घात -3 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई कितना है, -5, तो ये लीजिए -5। अब आपको पता है ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, इसको आप काट देना, कितना जाएगा 5, और इसको सोल्व करके आराम से लिख देना, और जो m आए उसको सोल्व करने के बाद में आप यहाँ पे लिखना, और इसका मात्रक क्या लगा देना, सॉरी वोल्ट नहीं, m है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, मात्रक क्या आता है इसका, हेनरी। ओके, तो सोल्व करने के बाद में आप मात्रक अवश्य लगाएं। ओके, इसको सोल्व करके आंसर लिख दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो दे रखा है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 2 हेनरी। आपको बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एक कुंडली का प्रेरकत्व है L बराबर कितना दे रखा है, 2 हेनरी, ये लीजिए 2 हेनरी। उसके बाद में इसमें प्रवाहित धारा का समय के साथ परिवर्तन निम्न ग्राफ से प्रदर्शित है। आपके पास ग्राफ दे रखा है और उसमें प्रदर्शित कर रखा है धारा और समय। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो समय के साथ प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान परिवर्तन आलेख याद करो। तो हमें धारा वोल्टा का मान निकालना, कैसे कैसे चेंज होने वाला है। ठीक है, आरेख बना लीजिए, आरेख दे रखा कुछ इस प्रकार से, पहले आप आरेख बना लीजिए आराम से। लेसन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। चलो चलते हैं, यहां पे दे रखा है भाई साहब समय, और यहां दे रखा है भाई साहब धारा का मान। ऊपर कौन है, आई है, ठीक है, और इस साइड में कौन है, समय है। ओके, इसका मान देखो, यहां ए पॉइंट दे रखा है, ठीक, यहां बी पॉइंट दे रखा है, और यहां सी पॉइंट दे रखा है, और यहां आगे डी पॉइंट दे रखा है। ठीक, ओके, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये धारा और समय का आरेख बनाया हुआ है, और ये यहां से इस पे वैल्यू है 2 सेकंड, यहां वैल्यू है 5 सेकंड, और यहां वैल्यू है डी पॉइंट पे 6 सेकंड। ठीक है, ओके, और बीच में यहां पे दे रखा है 1, ये 0 है, यहां 1 है, और यहां भी वैल्यू है, मतलब यहां पे आएगा 1,
यहाँ आएगा 3 सेकेंड, यहाँ आएगा 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे धारा का मान दे रखा है उस पे, इसके ऊपर इस जगह बराबर में, और यहाँ धारा दे रखी है कितना, यहाँ धारा का मान दे रखा है भाई साहब कितना, 6 एम्पियर। कितना धारा मान दे रखा है, 6 एम्पियर। यहाँ धारा है आई दिखाई गई है, और यहाँ पे धारा कितनी है, 6 एम्पियर, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि प्रेरकत्व का मान, एल का मान जो दे रखा है वो कितना है, 2 हेनरी। तो आप लोगों को अलग अलग जगह पर विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। अच्छा, एल का मान दे रखा है, आप एल के साथ विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं सर, E इक्वल्स टू होता है -L di/dt। ओके, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बताओ, एल का मान तो दे रखा है। अब धारा में परिवर्तन और वोल्टता में, धारा में और समय जो परिवर्तन है उसका मान निकाल के रख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम लोग अलग अलग पार्टीशन में कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए से बी तक करते हैं। तो क्या करते हैं, ए से बी तक, ए से बी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ए से बी तक विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होता है, आप देखिए ध्यान से। ए से बी तक, क्या ये ए से बी तक है, यहां धारा, यहां पे धारा में परिवर्तन कितना हुआ, पहले धारा कितनी थी 0 एम्पियर, फिर कितनी हो गई 6 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन डेल्टा आई का मान कितना आया, I2 - I1, बाद में कितनी हुई 6, पहले कितनी थी 0, तो 6 - 0 बताओ कितना, 6 एम्पियर, ठीक है। समय में परिवर्तन डेल्टा टी, बताओ पहले समय कितना था 0, बाद में कितना हो गया 2 सेकंड, तो समय परिवर्तन कितना 2 - 0 बताओ कितना, 2 सेकंड, समझ रहे हो। ओके, तो यहां पे विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। तो बताओ 0 से बी तक, सॉरी ए से बी तक, तो विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, वही -L di/dt। तो बताओ -L की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू 2 हेनरी, तो ये लीजिए 2 इंटू डेल्टा/ΔT, डेल्टा आई कितना है, डेल्टा आई कितना हुआ 6, तो ये लीजिए ऊपर कितना 6, नीचे कौन डेल्टा टी कितना है 2, तो ये लीजिए 2, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो विद्युत वाहक बल E का मान कितना आ जाएगा आपके पास सर, E का मान आएगा -6 वोल्ट। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक 0 से 6 वोल्टेज आ गया, ठीक। ओके, फिर उसके बाद में हमें कहां से कहां तक चाहिए, बी से सी तक। तो लिख लीजिए बी से सी तक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके, बी से सी तक, बताओ बी से सी तक, अब बताओ बी से सी तक धारा में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा आई का मान यहां भी 6 और यहां भी 6, धारा का मान परिवर्तन कितना हुआ 0। तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा आई बराबर कितना, 6 - 6 बराबर कितना 0 एम्पियर। धारा में परिवर्तन देखो, ये बी रहा ये सी रहा, यहां धारा का मान कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो धारा में परिवर्तन कितना हुआ 0। डेल्टा टी, बताओ डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी सर यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड, तो बताओ कितना 5 - 2 कितना 3 सेकंड। ओके, तो वही E इक्वल्स टू क्या, -L di/dt, तो -L का मान 2, di कितना है 0/dt कितना है 3, तो 0 वगैरह सोल्व होगी कितना जाएगा 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो B से C तक विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 वोल्ट आएगी। ओके, ठीक। अब लास्ट कौन सा, तीसरा, तीसरा कौन सा आएगा, कहां से कहां तक, C से D तक। तो क्या लिख देंगे, C से D तक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, कहां से कहां तक, C से D तक। बताओ ये रहा C और ये रहा D, तो धारा में परिवर्तन कितना हुआ, बताओ यहां पे धारा कितनी है 6 एम्पियर, यहां पे धारा कितनी आ गई 0, तो धारा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा आई बराबर कितना 6 - 0 कितना 6 एम्पियर। ओके, फिर डेल्टा टी, समय परिवर्तन कितना हुआ, बताओ यहां समय कितना है 5, यहां समय कितना है 6, तो बताओ कितना हो जाएगा 6 - 5, बताओ कितना 1। हो धारा में परिवर्तन, सेकंड धारा में से पहले धारा घटाएंगे तो 0 - 6 करेंगे, कितने करेंगे 0 - 6, अरे I2 - I1 होता है ना, ध्यान रखना। तो क्या 0 - 6, तो कितना जाएगा -6 एम्पियर। ओके, धारा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, बाद का समय माइनस पहले का समय, बाद का समय कितना 6 - 5, तो 6 - 5 कितना 1 सेकेंड। ओके, तो बताओ वो निकाल लो E इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, -L di/dt, तो माइनस बताओ L की वैल्यू कितनी 2 इंटू di/dt, di कितना समय, धारा में परिवर्तन कितना -6 अपॉन dt कितना 1, क्या माइनस माइनस प्लस,
और 6 2 12, तो विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आलेखित करेंगे समय के साथ में। तो देखो ध्यान से, कौन कितने समय तक कितना वोल्टेज आया, ए से बी तक। ए से बी तक मतलब कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक समय में वोल्टेज कितना चलेगा आपके पास, -6 वोल्टेज, -6 वोल्टेज नीचे। फिर उसके बाद में बी से सी तक, बी से सी तक मतलब 2 सेकंड से 5 सेकंड तक धारा वोल्टेज में परिवर्तन कितना हुआ, 0, मतलब 0 चलेगा। उसके बाद में सी से डी तक कितना, +12 वोल्टेज, मतलब क्या चलेगा ऊपर। तो चलो आप लोग ग्राफ बना लीजिए यहाँ पे। यहां कौन लेंगे आप, समय। तो समय कितना कितना लेना आपको, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है। 6 ले लिए। और वोल्टेज कितना लेना आपको, देखो -6 आना चाहिए, 0 आना चाहिए और 12 आना चाहिए। तो आप रीडिंग ले लीजिए, बताओ कितना, 2 2 के हिसाब से ज्यादा आएगा, 3 3 ले लो। यहां पर 3, यहां पर 6 और यहां पर 9 और यहां पर हो जाएगा 12। ये हो जाएंगे प्लस में और नीचे माइनस में। यहां पे -3, -6, -9 और -12। ठीक है, चलो ग्राफ शो करते हैं। तो सबसे पहले बताओ ए से बी तक, बताओ ए से बी, ये रहा ए से बी, समय कितना 0 से 2 सेकंड तक। बताओ 0 से 2 सेकंड में विद्युत वाहक बल कितना बना, -6 वोल्टेज। तो देखो ये रहा 0 और ये रहा 2 सेकंड, यहां -6 वोल्टेज। तो यहां तक आपको क्या मिलेगा, 0 से 6 तक -6 चलेगा, कुछ ऐसे। समझ में आ गई बात आपको, ये वाला माइनस में जाएगा ना, -6 वोल्टेज। फिर बी से सी तक, बी से सी, बी समय कितना है 2 सेकंड और सी कितना है 5 सेकंड। तो 2 से लेकर 5 सेकंड तक वोल्टेज कितना चलेगा, 0। तो ये रहा 2 और ये रहा 5, 0 चलेगा, मतलब यहां 0। ठीक, उसके बाद में बोलो कहां से सी से डी तक। तो सी कितना 5, डी कितना 6, कितना वोल्टेज 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज प्लस का ऊपर। तो बताओ कहां से कहां तक, 5 से लेकर 6 सेकंड तक 12 ऊपर, ये रहा 12 वोल्टेज। ठीक है, कुछ यहां ऐसे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे आप कितना, +12 वोल्टेज और यहां लिख देंगे -6 वोल्टेज और यहां कितना रहेगा 0। तो आप लोगों को यहां तक एग्जाम में करके आना, अगर क्वेश्चन नंबर 15 आता है तो। ये था बच्चों आपके लेसन नंबर 9 के न्यूमेरिकल जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन होगा। और हाँ, आपको बता दूं मैं, हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया है आपके यूट्यूब क्लासेज के नाम से, कॉन्सेप्ट क्लासेज नाम से। उसमें हम लोग NCERT 10th क्लास और 12th क्लास की क्लास से बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लॉन्च हो जाएगा, उसके अगले दिन हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आपके जो बच्चे हैं, आसपास में जानकार हैं, आपके रिलेशन में कोई स्टूडेंट्स हो, 10th और 12th की क्लासेज का फ़ायदा उठाना चाहे तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अवश्य उनके मैसेज, उनके नंबर वगैरह आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे दिए जाएंगे वीडियो के लास्ट में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।